जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, उमंग में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, बिल्कुल आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, बिंदास से रहिए, हमेशा प्रसन्नचित्त रहिए, स्वकुशल रहिए। हम लोग आप लोग मिलजुल करके अपना अपना कार्य को करें, अपना अपना फर्ज को समझें और कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना मंजिल को प्राप्त करें। यही हम लोगों का मानना है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, शिक्षा एक बहुत बड़ा अमूल्य चीज़ है। इस शिक्षा का हम किसी भी प्रकार से, किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी एंगल से बखान कर ही नहीं सकते हैं। जितना अधिक बखान करूँगा, जितना अधिक बखान करोगे उतना ही कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हमेशा सारा का सारा कार्य करते हुए पढ़ाई को एक नंबर पर रखिए। अपना पढ़ाई का कार्य जारी रखिए। यही हम लोगों का दिशा निर्देश है। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हर हालत में शपथ लीजिए, कसम खाइए कि हम लोगों को पढ़ाई करना है तो करना है, चाहे स्थिति परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो। आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा ज़रूर हम लोग समय निकालेंगे। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अगर 1 घंटा आप लोग समय निकाल लेंगे ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, भविष्य में आने वाले समय में आप लोग को इसका कितना आपको रिटर्न मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, कभी आप लोग सोच नहीं सकते हैं, कभी हम लोग सोच नहीं सकते हैं, आंक नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए हम लोग बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वर्ग द्वितीय है, विषय गणित है, दिवस बुधवार है, यानी द्वितीय क्लास का गणित विषय में आज दिन बुधवार का है। बुधवार के दिन हम लोग कह रहा है खाली स्थान में संख्या भरकर हल कीजिए, है ना। खाली स्थान में संख्या भर करके क्या करना है, हम लोगों को हल करना है। तो खाली स्थान में संख्या भर करके हल कैसे करेंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। ये जितना भी खाली स्थान दिया हुआ है इसमें हम लोग संख्या भरेंगे, है ना। कैसे भरेंगे, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर इस पेज में हम लोग रफ में समझेंगे, ठीक ना। इस पेज में हम लोग रफ में समझेंगे, हल कर लेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पर जो आंसर आएगा यहाँ पर इस बॉक्स में भर देंगे, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेंगे, चैनल का नाम है आर.वी. स्टडी सेंटर बैसा, आर.वी. स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, फेसबुक पर भी उपलब्ध है, इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में मीठा अनलिमिटेड जो है शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को देख करके अपना आनंद के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ माइंड को एकाग्रचित करके ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, बिना स्किप किए हुए, बिना उछलते हुए, बिना कूदते हुए, बिना फांदते हुए, बिना आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू, सुचारू रूप से कंटिन्यू हम लोग अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जारी रखेंगे।
यही हम लोग आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसे हम लोगों को बार बार बोलना नहीं चाहिए, फिर भी हमारा कार्य है, हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष इस बात को रखते हैं, हर वीडियो में रखते हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें कि ये चीज़ें हम लोग जो है आप लोगों के पास नहीं बोले होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप जितना भी समझदार हो, चाहे आप जितना भी अच्छे समय का वैल्यू देते हैं, फिर भी हम लोगों का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है बताना, बोलना। इसलिए बोल रहा हूँ। हर पल हर क्षण सदा समय दे करके जो है अपना कार्य को आगे बढ़ाइए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं वीडियो को शुरुआत। फटाफट बिना किए हुए बकवास, दिल से पढ़िए, दिल से समझिए, दिल से आगे बढ़िए। बस वीडियो को वॉच पूरा कीजिए, प्यार आशीर्वाद दुलार दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट लीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हिसाब तो है एक तरह से, इसको समझा जाए तो रीजनिंग है, समझा जाए तो बहुत भारी है, समझा जाए तो बहुत हल्का भी है। जैसे जिस एंगल से आप लोग समझेंगे उसी एंगल से ये हो जाएगा। बस नज़रिया आप लोगों का सही रहना चाहिए, है ना। देखिए ये एक पहेली तरह से है, इसमें आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा, खेल का खेल भी हो जाएगा, दिमाग का दिमाग भी एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, विशेष मैं आप लोगों से विशेष क्या बताऊं, क्या बोलूं। आप लोग बिल्कुल होनहार हैं, लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं। बस इसको आप लोग कार्य को जारी रखिए। देखिए ये जो 3 बॉक्स दिया हुआ, एक आयत है, इस आयत में 3 बॉक्स दिया हुआ है। इन 3 बॉक्स में बीच वाले बॉक्स में प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। प्लस के इस पर ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे और प्लस के दाईं साइड में ऐसा कौन सा संख्या लिखेंगे जो कि हमारा 10 पुर जाएगा, जो कि हमारा कितना पुर जाएगा, 10 पुर जाएगा। ठीक है। अब इसमें ना तो बाईं साइड में कोई संख्या दिया हुआ है, ना तो दाईं साइड में कोई संख्या दिया हुआ है। इसके लिए अपने मन से 0 से लेकर के 9 तक में, संख्या यही होता है, 0 से होता है 9 तक होता है, वही 0 से 9 तक का कमाल है। कहाँ से कहाँ तक बन जाता है, क्या से क्या, कौन सा संख्या बन जाता है, हम लोग उसका कभी आंकड़ा निकाल नहीं सकते हैं। बस आप लोगों को यहाँ पर 10 ही पुराना है। बाईं बॉक्स में जो भी संख्या रखेंगे और दाईं बॉक्स में जो भी संख्या रखेंगे, उन दोनों संख्या को जोड़ करके उसका योग 10 होना चाहिए। योग जो है ना, इसके लिए भी यही 10 है, इसके लिए भी यही 10 है, इसके लिए भी यही 10 है, इसके लिए भी यही 10 है। सभी का योग कितना है, 10 है। 10 है तो 10 को पुराने के लिए यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आपने इसमें आपका मन हो गया 5 रखने का, तो 5 रख दिए। अब देखिए बाई बॉक्स में तो 5 रख दिए हैं, लेकिन 5 में और कितना जोड़िएगा जो कि आपका योगफल 10 हो जाएगा। ये चीज़ें आपको निकालना है, देखना है। तो योगफल सभी के लिए दिया हुआ है, तो योगफल को ऊपर रखिए। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इस तरह से हल कीजिए रफ में, और उसके बाद आंसर निकाल करके यहाँ पर भरिए। योगफल जो है आपका 10 है, यहाँ पर 10 लिख दिए। अब बाईं ओर कितना संख्या रखे हैं, 5 रखे हैं, तो यहाँ पर 5 घटा दीजिए। 10 में से 5 को घटा किया हुआ 5 हुआ। यही 5 जो निकला इसको यहाँ पर हम लोग 5 लिख दिए। ठीक है, ये जो 5 यहाँ पर निकला इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, 5 रख दिए। ठीक है। अब ये बताइए, 5 तो रख दिए, सही बात है। अब ये बताइए 5 और 5 मिलकर के 10 हुआ कि नहीं। 5 जोड़ 5 मतलब 5 में और 5 मिला दिए तो दोनों को मिला करके 10 हो गया ना। तो ये हमारा आंसर सही है, हिसाब बन गया। अब इसी प्रकार से मान के चलिए, इसका तो बन गया। अब इसके लिए भी योगफल 10 है, इसमें ऐसा कौन सा संख्या भरे, कौन सा संख्या भरे, तो मान के चलिए इसमें 3 भर दिए हैं। अब जब इसमें एक बार 3 भर दिए तो अब हमको पता चल गया कि यहाँ पर 3 संख्या है और यहाँ पर 10 इसका योगफल है।
अब जो है हम लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? योगफल को जब भी रखेंगे तो योगफल को हम लोग ऊपर रखेंगे, और जिसमें एक संख्या पहले से दिया हुआ है उसके लिए तो कोई बात नहीं है, और जिसमें नहीं दिया हुआ है उसमें हम जब भी लेंगे 0 से लेकर के 9 तक ही संख्या कोई सा भी ले लेंगे, क्योंकि 10 के अंदर वही है, 9 तक है, तो 0 से 9 तक ही ले सकते हैं कोई भी संख्या अपने मन से। यहाँ पर अपने मन से 3 लिए हैं। अब इस योगफल 10 वाले योगफल में 3 को घटा देंगे। 10 में से 3 जाएगा तो कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7 निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? 7 भर देंगे। और तब फिर आप लोग इसको जांचिए, 3 में 7 को जोड़िए, देखिए 10 पुरता है कि नहीं पुरता है। जब 3 में आप लोग 7 जोड़े होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ 10 पुर जाता है। तो यहाँ पर आप क्या किए होंगे? 3 में 7 को जोड़े होंगे तो 3 जोड़ 7 मतलब 10, 10 पुर गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपका इधर 7 पहले से दिया हुआ है, संख्या का योगफल 10 पुराना है, सभी के लिए 10 है, संख्या का योगफल 10 पुराना है और 7 पहले से दिया हुआ है। तो 7 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जो कि 10 पुर जाएगा? हमको पता है, किसी और को पता है कि 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 पुर जाएगा। लेकिन जिसको पता नहीं है, जो कमज़ोर है, जिनको समझ में नहीं आया है, तो वो कैसे बनाएगा? तो योगफल मतलब हमको पुराना है 10, ये 10 बीच में जो लिखा हुआ है गोल घेरे में, ये 10 सभी का मालिक है। मतलब ये हमको जो है 10 पुराना है, तो 10 पुराने के लिए पहले से संख्या 7 दिया हुआ है, और 10 पुराने के लिए हम 7 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे? तो जिसको पुराने के लिए कहता है ना, टूटी फूटी भाषा में आप लोग ये समझिए कि जिसको पुराने के लिए कहता है उसी को ऊपर में लिखिए, उसी संख्या को ऊपर में लिखिए। 10 पुराने के लिए कहता है तो हम लोग यहाँ 10 को ऊपर में लिखेंगे। अब पहले से कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, तो 7 इसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। जब घटाएंगे योगफल में जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को घटाएंगे, तभी ना दूसरा संख्या हमारा निकलेगा, तभी तो हमारा दूसरा संख्या निकलेगा। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 हुआ, तो वही 3 यहाँ पर भर दिए, ये जो हम 3 भरे हैं ना यहाँ पर। अब बताइए 7 में 3 जोड़ने पर 10 होता है कि नहीं? अब जांच कीजिएगा तो पहले से संख्या 7 दिया हुआ है, आप लोग निकाले हैं 3 संख्या, तो 7 में 3 संख्या को ऐड कीजिए। 7 जोड़ 3 कहता है ना, तो 7 जोड़ 3, 7 और 3 मिल करके 10 बन गया, तो आपका 10 ये पुर गया। मतलब 7 में हम लोग 3 संख्या जोड़े, 7 में 3 जोड़े, तब जा कर के हमारा 10 पूरा। तो इसको आप लोग भली भांति अच्छी तरह से समझ गए होंगे निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है ना। अब यहाँ पर फिर देखिए कोई संख्या नहीं दिया, ना बायां पक्ष में दिया है ना दायां पक्ष में दिया हुआ, और हमको पुराना है 10। तो हम लोग अपने मन से यहाँ पर अगर 2 ले लेते हैं, अपने मन से हम लोग यहाँ पर अगर 2 ले लिए तो हमको पुराना है कितना? 10 पुराना है। तो जिसको पुराना है उसको क्या करेंगे? ऊपर रख लेंगे। 10 पुराना है तो 10 को ऊपर रख लिए। अब पहला संख्या हम लोग 2 लिए अपने मन से, तो 2 को घटा देंगे। अब निकला क्या? 10 में से 2 गया तो 8 हुआ, 10 में से 2 गया तो 8 हुआ, यहाँ पर 8 लिख दिए। कहने का मतलब 2 में 8 जोड़े तब जा कर के हमारा ये 10 पुर गया। तो आप लोगों को अब भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से सोच समझ लिए होंगे कि हाँ ये कैसे संख्या पुरता है, कैसे संख्या आता है, कहाँ से आया, कैसे आया, इस संख्या का रचना कैसे हुआ। अब आप लोगों को अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जो कि 9 पुर जाएगा? इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9, इसके लिए भी 9 और इस बॉक्स के लिए भी 9 है। तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है पहले से, 8 के बाद 9 होता है, ये तो हमें रफ करना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि 8 के बाद 9 होता है, तो मतलब 8 में तो 1 केन जोड़ना है। 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 9 पुर गया, मतलब ये हिसाब बन गया,
है ना। 8 में जब 1 जोड़े तो 9 पुर गया, मतलब ये हिसाब बन गया। तो 8 1 9 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अब इसी को बनाते हैं। अगर यहाँ पर 0 संख्या ले लिए, है ना, अगर यहाँ पर 0 संख्या ले लिए, अब यहाँ बताइए कौन सा संख्या लेंगे। तो 0 में 9, 9 पुराना है। देखिए पुराना है 9, तो यहाँ पर 9 लिए। संख्या अपने मन से लिए हैं 0, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। मतलब 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का 9 ही होगा। कहने का मतलब यहाँ पर भी हम लोग 9 ही भरेंगे, 0 में 9 को ही भरेंगे। 0 के साथ 9 लेंगे तब जा कर के 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। तो 0 में 9 जोड़े तो 9 का 9 पुर गया, मतलब 9 मिल गया। तो ये हमारा हिसाब सही से बन गया। ठीक है। अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे भाई, 7 में कौन सा संख्या जोड़े जो कि हमारा 9 पुर जाए। पुराना है कितना, 9 पुराना है। 9 को ऊपर लिखिए। दिया हुआ है कितना संख्या, 7। 7 को नीचे लिखिए, 9 के नीचे घटा दीजिए। 9 में से 7 गया, 2 हुआ, 2 निकला। यहाँ पर 2 भर दीजिए इस बॉक्स में। कहने का मतलब क्या हुआ, 7 में जब 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 7 और 2 मिल कर के 9 पूरा हो गया। ठीक है। अब आइए यहाँ पर कोई संख्या किसी बॉक्स में नहीं दिया हुआ है। या तो दायां पक्ष में पहले लिख लीजिए अपने मन से, या बायां पक्ष में लिख लीजिए, और कोई सा भी संख्या लिख लीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पर हम दायां पक्ष में पहले भर दिए, और कितना भर दिए, अपने मन से 6 भर दिए, है ना। अपने मन से कितना भर दिए हैं, 6 भर दिए हैं। अब पुराना है हमको कितना, 9 पुराना है। 9 को पुराना है तो 9 ऊपर लिखे। और दाईं संख्या में कितना लिखे, 6 लिखे हैं। दिया हुआ संख्या 6 है तो 6 घटा दीजिए। 9 में से 6 को जब घटाए तो घटाने पर हमको 3 प्राप्त हुआ। अंक कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। वही 3 यहाँ पर हम लोग लिख दिए, है ना। जब ये 3 हम लोग भर दिए तो 3 में 6 को जोड़िए या 6 में 3 को जोड़िए तो आपका 9 प्राप्त हो गया। ठीक है। तो ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है। अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा नंबर में 9 जोड़ डैश, मतलब 9 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो कि हमारा ये 15 पूरा होगा। पूरा कितना होना चाहिए, 15। जो पूरा होना चाहिए उस संख्या को ऊपर में लिखिए। दिया हुआ संख्या 9 है, 9 को घटाइए। 5 में से 9 नहीं घटेगा, सीधा 15 में से 9 को घटाइए। 15 में से 9 जब जाएगा सीधा तो 15 में से 9 गया तो 6 हो गया। यहाँ पर आप लोग 6 भर दीजिए। यहाँ पर आप लोग कितना भर दीजिएगा, 6 भर दीजिएगा, है ना। तो जब 9 में 6 को जोड़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 9 और 6 मिल करके 15 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाईं पक्ष में कुछ नहीं दिया हुआ है, दाईं पक्ष में 10 दिया हुआ है। दाहिना साइड 10 दिया हुआ है, बायां साइड कुछ नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब 10 में और कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो कि यहाँ पर हमारा 15 पूर जाएगा। तो जिस संख्या को पुराना है उस संख्या को ऊपर रखिए। जिस संख्या को पुराना है उस संख्या को ऊपर रखिए। जो संख्या दिया हुआ है, 10 संख्या दिया हुआ है, 10 को नीचे घटा दीजिए। 15 के नीचे 10 लिखिए, घटा दीजिए। बारी बारी से घटाइए। 5 में से 0 जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब ये 5 हो गया। कहने का मतलब ये 5 हो गया, 5 निकला। यहाँ पर जब 5 लिखेंगे, कहने का मतलब 5 में 10 को जोड़ेंगे तो आपको 15 मिल जाएगा, पक्का है। अगर सही से आप जोड़िएगा, कहीं गलती नहीं कीजिएगा जोड़ने में, तो 5 में 10 को जोड़िएगा तो 15 आपका मिल जाएगा, ये पक्का है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 है। 4 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जो कि आपको
15 प्राप्त हो जाए। यहाँ पर 4 है, 4 में ऐसा कौन सा संख्या जोड़ा जाए जो कि आपको 15 प्राप्त हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए कीजिए। है ना। तो देखिए 15 पुराना है, 15 को ऊपर में लिखिए, संख्या दिया हुआ है 4, 4 को नीचे में लिखिए, घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 1 का 1 निकल के आया 11, इसमें भरिए 11। इस बॉक्स में कितना भर देंगे, इस बॉक्स में भर देंगे 11। कहने का मतलब 4 में जब 11 भरे ना, अब 4 में जब 11 को जोड़िएगा तो 15 आपका पूरा हो जाएगा, या 11 में 4 को जोड़िएगा तो 15 आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर 15 पुराने के लिए यहाँ बाईं पक्ष दाईं पक्ष में कुछ नहीं दिया हुआ है। मान के चलिए कि अगर आपने यहाँ पर 0 और 3 लिख दिए, 0 दे करके 3 लिखिए या केवल 3 लिखिए तो भी आपका 3 ही होगा ना। 3 के बाद अगर कुछ लिखते हैं, अगर 3 के बाद कुछ लिखते हैं तो वो अंक बदल जाएगा, वो तब 3 नहीं कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 ही कहलाएगा। दाई स्थान पर 3 लिखे हैं, 3 ही कहलाएगा। इकाई स्थान पर 3 है, दाई स्थान पर 0 है, तो 3 ही कहलाएगा। ठीक। अब जो है पुराना है हमको संख्या 15 तो 15 लिखिए यहाँ, और 3 दिया हुआ संख्या, जो दिया हुआ संख्या उसको नीचे लिखिए, घटाइए, 5 में से 3 गया 2 हो गया, 1 में से 1 आ गया 12 हो गया, मतलब यहाँ पर 12 भर दीजिए। 3 में जब 12 भर दीजिएगा 3 में जब 12 भर दीजिएगा तब आपका संख्या हो गया 15। 3 में 12 भरने के बाद क्या हो गया, आपका संख्या 15 हो गया। ठीक है। अब देखिए चार नंबर का बायां पक्ष में खाली है, दायां पक्ष में 11 है, बीच में आपका 25 है, मतलब चारों बॉक्स का मालिक 25 है। आपको 25 पुराना होगा। ठीक है। तो 25 को ऊपर लिखिए, दायां पक्ष में 11 है, 11 को नीचे लिखिए, दिया हुआ संख्या 11, 11 को नीचे लिखिए, घटाइए, 5 में से 1 गया 4 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, निकल के आया 14, यहाँ पर भरिए 14। 14 में जब 11 को भरिएगा तो आपका संख्या 25 हो जाएगा। 14 में जब 11 को भरिएगा तो आपका संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। अब देखिए ठीक उसी तरह से 16 है, 16 में कितना जोड़े जो कि 25 हो जाए, 16 में कितना जोड़े जो कि 25 हो जाए। तो अगर 25 को पुराना है, 25 को ऊपर रखिए, दिया हुआ संख्या 16 है, 16 को नीचे रखिए, 25 में 16 को घटाइए, बारी बारी से घटाइए। 5 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, बगल से 50 लीजिए, 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा 9 होगा, 2 के जगह पर बच गया 1, 1 में से 1 गया कट गया, ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 भर दीजिए, है ना। 16 9 25, 16 और 9 मिल करके आपका संख्या 25 पूरा गया, मतलब 16 में जब आप 9 जोड़े तो आपका संख्या 25 पूरा हो गया, 25 पूरा गया। ठीक है। अब देखिए फिर 25 को पुराने के लिए 8 में कौन सा संख्या जोड़े जो कि हमारा 25 पूरा हो जाए। 25 को पुराने के लिए ऐसा कौन सा संख्या जोड़े जो कि हमारा 25
पूरा हो जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो कि हमारा 25 पूरा हो जाएगा। देखिए देखा जाए तो 25 को ऊपर रखिए, 8 को नीचे रखिए, घटाइए। 5 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। बगल से 5 लीजिए, 15 होगा। 15 में से 8 को घटाइए। अब 15 में से 8 गया, 7 हो गया। 2 के जगह पर बचा 1, तो 1 ही उतरेगा ना, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 ही उतरेगा। तो ये संख्या कितना निकल के आया? 17। ये जो संख्या 17 निकल करके आया है, यही संख्या 17 हमारा इसमें हो जाएगा, इसमें भरा जाएगा। मतलब अब जब 17 में 8 को जोड़ेंगे, देखिए जोड़ करके भी देख लीजिए, जांच करके। 17 जोड़ 8 है, तो 17 में इस बार 8 को जोड़िए। 8 7 15 का 5, बाकी रहा 1 1, बाकी वाला 1 मिल करके 1 1 2 हो गया। देखिए 25 पुर गया ना, 25 पुर गया। तो ये देखिए 25 हमारा पुर गया, मतलब ये हिसाब सही है। हम जो संख्या निकाल करके इसमें भरे हैं, ये संख्या हमारा सही है। 17 में 8 जोड़ने पर हमारा क्या होता है? 25 होता है। तो 17 में 8 को जब जोड़े तो ये संख्या हमारा 25 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ 20 है और ये 25 है। 25 में 20 को क्या करें, 20 में कितना जोड़े जो कि ये संख्या हमारा 25 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखा जाए 25 आपको पुराना है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर में आप लोग 25 लिखिए। और दिया हुआ संख्या कितना है? दिया हुआ संख्या 20 है, तो यहाँ पर हम लोग 20 लिखेंगे। 25 में जब 20 लिखेंगे, 5 में से 0 हो जाएगा, मतलब घटाएंगे। 25 में 20 लिख करके क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 में से 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 में से 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 2 में से 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा। 5 में से 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो 5 निकल करके आया, ये संख्या जो 5 निकल करके आया, यही संख्या 5 हम लोग यहाँ पर भर देंगे। देखिए भर दिए। अब 20 में 5 को जोड़िए। 20 जोड़ 5 है ना, तो 20 में 5 को आराम से जोड़िए। देखिए ये 5 अंगुली है, देख रहे हैं, ये 5 अंगुली है। तो 20 में 5 को जोड़िए। 20 के बाद 21 होता है ना, शुरू 21 22 23 24 और ये 25। मतलब 20 और 5 मिल करके कितना हो गया? 25 हो गया। मतलब 20 में जो ये संख्या 5 जोड़े ना, तो ये दोनों संख्या मिल करके ये हमारा 25 पूरा हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर तरह से बता दिए, जैसे भी आपको सुविधा हो, जैसे आपके लिए आसान हो, इसको आप लोग सहज से, सरलतापूर्वक, आसानी से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। बस देखिए, सुनिए, समझिए और आगे बढ़ते हुए, अभ्यास करते हुए अपना लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, अपना मंजिल को प्राप्त कीजिए। यही आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है। बस खुशी खुशी, सरलतापूर्वक, आसानी से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एकाग्रचित होकर के विधिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, सुचारू रूप से वीडियो को देखिए। कंटिन्यू हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। एक दूसरे को भी बढ़ाइए, एक दूसरे को भी सपोर्ट कीजिए, अपना भी एक दूसरे से सपोर्ट लीजिए। ज्ञान किसी से लीजिए भी और ज्ञान किसी को दीजिए भी, तभी ज्ञान सार्थक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहते हुए, मस्त रहते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हर पल हर क्षण, पल पल
आप लोग स्वस्थ रहे और साथ ही साथ अपना मंजिल को प्राप्त कीजिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, सदा मस्त रहिए, सदा स्वस्थ रहिए, स्वकुशल रहिए, आनंदमय हो, सदा आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो।